अखिलेश सत्ता का मतलब जंगल राज, और जंगल राज वो जंगल राज कि जो 17 तक उत्तर प्रदेश झेला है। कोई गुंडई, अपराध, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर जुल्म जाति अत्याचार और जंगल राज को पसंद नहीं करता है। समाजवादी पार्टी में बीते दिनों मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी शामिल हुए। हमारा देश, हमारा प्रदेश तरक्की करे, आगे बढ़े, औद्योगिक विकास हो, लोगों को रोजी रोजगार के अवसर मिले, उससे कहीं बेहतरीन 2017 के परिणामों की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। सीएम योगी सिंगापुर और जापान दौरे पर हैं, ऐसे में यूपी में निवेश आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसी बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि अपने 61 साल में ये सैरे तजुर्बे पर जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी को इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। प्रदेश यदि आगे बढ़ेगा, प्रदेश तरक्की करेगा, प्रदेश में निवेश आएगा, प्रदेश में लोगों को रोजी रोजगार के अवसर अगर मुहैया होंगे, तभी राजनीति होगी। राजनीति तो आती रहती है, कभी किसी की सरकार, किसी की सरकार, लेकिन सबका एक मत है, कोई भी राजनीतिक दल हो, हमारा देश, हमारा प्रदेश तरक्की करे, आगे बढ़े, औद्योगिक विकास हो, लोगों को रोजी रोजगार के अवसर मिले और प्रदेश बहुत तेज गति से विकसित प्रदेश बनने में आगे अपनी भूमिका निर्वहन कर सके। सीएम योगी का ये जो सिंगापुर और जापान दौरा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि यूपी में धरातल पर अब निवेश आएगा और बढ़ेंगी इसकी चांस। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि कई बार जापान के डिप्टी गवर्नर के नेतृत्व में 2 बार वहाँ की टीम माननीय मुख्यमंत्री से भेंट कर चुकी है। वहाँ के कई निवेशकों के दल मिल चुके हैं। इस दौरे में निश्चित रूप से वहाँ के जो निवेशक हैं, उनकी रुचि उत्तर प्रदेश की ओर बहुत तेज गति से इसलिए बढ़ी है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरीन डेवलपमेंट हुआ है, कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है, और सबसे बड़ी बात यहाँ निवेश के प्रति जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो एक लाल फीताशाही पे रोक लगाने का काम हुआ है, उससे तमाम बड़े बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर अट्रैक्टिव हो रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये दौरा बहुत ही फ्रूटफुल होगा, बहुत ही परिणामदायक होगा, बेहतरीन निवेश आदरणीय मुख्यमंत्री के इस दौरे से उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित होगा। 27 के चुनाव को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। समाजवादी पार्टी में बीते दिनों मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी शामिल हुए, पूर्व विधायक और अपना दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल भी शामिल हुए। कल एक शिक्षक नवीन शर्मा ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरीके से पीडीए बढ़ रहा है, उसी तरीके से उनकी पीड़ा भी बढ़ रही है। मतलब उनका सीधा जो हमला था वो भाजपा पर था। क्या कहेंगे? कोई नया हो रहा है? जब जब चुनाव आते हैं आखिरी वर्ष में, तमाम लोग कहीं से कहीं अपने को शिफ्ट करते हैं, परंपरा है। ये पिछली बार भी हुआ था, फिर होगा, अभी हो रहा है, लेकिन परिणाम पिछली बार आए थे उससे कहीं बेहतरीन 2017 के परिणामों की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, उद्योगपति हो, मजदूर हो, या विभिन्न विभागों के अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हों, कोई गुंडई, अपराध, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर जुल्म जाति अत्याचार और जंगल राज को पसंद नहीं करता है। अखिलेश सत्ता का मतलब जंगल राज, और जंगल राज वो जंगल राज कि जो 17 तक उत्तर प्रदेश झेला है। अभी 10 ही साल होंगे इस चुनाव तक। जब 20 साल में बिहार की जनता लालू का जंगल राज नहीं भूली, तो उत्तर प्रदेश की जनता की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है कि 10 साल में अखिलेश जी का जंगल राज भूल के इनको पुनः सत्तासीन कर देगी। एक आखिरी सवाल, शंकराचार्य को लेकर जिस तरीके से माघ मेले के दौरान विवाद खड़ा हुआ, अभी बीते दिनों जिस तरीके से उनके खिलाफ एफआईआर का कोर्ट ने आदेश दिया, उसको लेकर भी तमाम सियासत हो रही है। अखिलेश यादव सरकार पर लगातार हमलावर हैं। क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी को अपना कुछ है नहीं, तब वो इसी को अपना मुद्दा बनाए घूम रहे हैं। अखिलेश जी भी अच्छी तरह जानते हैं कि विषय न्यायालय का है, न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये संवैधानिक दायित्व पुलिस का। एफआईआर दर्ज के आदेश हुए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, अब उस पर गुणवत्ता के आधार पर, साक्ष्यों के, तथ्यों के आधार पर तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होगी, उसकी विवेचना होगी, उसके बाद ही तो उसमें आगे कोई कार्रवाई होगी। क्यों इतने घबराए हुए? अखिलेश जी उसको इशू बना करके सनातन विरोधी भाजपा को बनाना चाहते हैं। सनातन की पहचान भाजपा है, भाजपा की पहचान सनातन है, एक दूसरे के पर्याय हैं। अखिलेश जी को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा, हमारे साथ इस समय यूपी सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। सहयोगी जितेंद्र के साथ लखनऊ से फिल्म टिक्स के लिए शिवेश मिश्रा।